वेज और आर टी प्लस डेल्टा निकाल लिया था, राइट। अब क्योंकि सब फर्म्स के पास जो रेंटल रेट है वो सेम सा है, तो बेसिकली अल्टीमेटली क्योंकि सब सेम सी फर्म्स हैं, तो सब जो है के आई टी जो है वो सब की सब सेम लेवल ऑफ कैपिटल हायर करती हैं, तो उसको हम के टी से डिनोट कर देते हैं। जो उनका कैपिटल पर वर्कर है, बेसिकली कैपिटल इंटेंसिटी है, उसको हम के टी से डिनोट कर देते हैं, और जो सबका सेम है, ठीक है। अब हम बोलते हैं कि जो ए टी है उसको हम ऐसे डिफ़ाइन करते हैं कि इट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा नॉट इंटू के टी की पावर 1 - अल्फ़ा, ठीक है। बेसिकली व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज के टी है ओवरऑल एग्रीगेट इकोनॉमी का कैपिटल स्टॉक, राइट। तो व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज कि बेसिकली जो आपका टेक्नोलॉजी है वो डिपेंड करता है कि ओवरऑल इकोनॉमी में कितनी कैपिटल है, और अगर कैपिटल बढ़ती है इकोनॉमी में तो टेक्नोलॉजी भी बढ़ जाएगी, मतलब जो फैक्टर प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी, ए बढ़ जाएगा, और सब फर्म्स को फ़ायदा होगा। तो बेसिकली अगर इकोनॉमी में ज़्यादा कैपिटल है और फर्म्स जो है वो कैपिटल बढ़ा रही हैं, तो उससे बाकी फर्म्स को भी फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि उनका बेसिकली हो रहा है बस, ठीक है, कि उनको फ़ायदा इसलिए हो रहा है कि लेट्स से मशीन ज़्यादा इकोनॉमी में, तो उस सब के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली चल रही है इकोनॉमी एंड वॉट एवर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है मैं यहाँ से करा देती हूँ, या तो वाई आई टी इज़ इक्वल टू है बेसिकली, हाँ। अब मैंने ये डेरिवेशन किया है कि बेसिकली हम कैसे y से a के मॉडल पर आ रहे हैं, ठीक है। y को कैसे हम इक्वल टू a के दिखा रहे हैं, वो डेरिवेशन की है, ठीक है। स्लाइड में ये काफ़ी इधर उधर आगे पीछे ऊपर नीचे कर रखा है, तो इसलिए मैंने एक जगह पर सारी कर दी, ठीक है। तो ये सिंपल सी डेरिवेशन है, इसमें कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। तो इसमें बस क्या है कि वाई आई टी इज़ इक्वल टू ए टी इंटू एल आई टी इंटू के टी टू द पावर अल्फ़ा। ये बेसिकली हमने क्या किया है कि ये तो नॉर्मल हमें पता है क्या होता है। नॉर्मली हमें पता है कि जो छोटे वाला वाई आई टी होता है, छोटे वाला मतलब कि डिवाइडेड बाय एल वाला जो होता है, वो होता है इज़ इक्वल टू ए टी इंटू छोटे वाला के टी टू द पावर अल्फ़ा, ठीक है। मतलब क्या होता है हमारे पास वाई आई टी बाई एल आई टी इज़ इक्वल टू ए टी इंटू छोटे वाला के टी टू द पावर अल्फ़ा, राइट। तो वो जो एल आई टी यहाँ पर लेफ़्ट साइड में डिवाइड में था, अगर उसको राइट साइड पे भेज दे तो हमें फर्स्ट वाली इक्वेशन मिल जाएगी। इसमें तो कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है ना। हमने ये इसलिए निकाली है क्योंकि हमें ओवरऑल वाई चाहिए, राइट। हमें वाई बाय एल नहीं चाहिए, तो इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब ये तो आ गई इंडिविजुअल फर्म का आउटपुट, हमें चाहिए एग्रीगेट वाई, तो उसके लिए क्या करेंगे, सम कर दो दोनों साइड्स पे। तो इधर सम किया तो हमारे पास ओवरऑल इकोनॉमी का वाई मिल गया। राइट में सम हमने किया है तो हमें क्या मिला है, ए टी इंटू में के टी की पावर अल्फ़ा इंटू में समेशन एल आई टी। बेसिकली क्या है, ए टी तो कांस्टेंट है तो वो बाहर आ गया, के टी की पावर अल्फ़ा भी अपने आप में इट्स ऑलरेडी एग्रीगेटेड, राइट। मतलब के टी की पावर अल्फ़ा इज़ बेसिकली कि एग्रीगेटेड इन द सेंस कि इट्स अ नंबर, क्योंकि हमने बोला कि के आई टी जो है सब फर्म्स के लिए के टी के बराबर है, तो के टी इज़ जस्ट अ नंबर, तो उसका तो क्या ही सम लेंगे, तो के टी की पावर अल्फ़ा भी बाहर आ गया, फिर जस्ट लेफ्ट विद एल आई टी, तो उसका सम कर दिया हमने, राइट। तो वाई टी इज़ इक्वल टू ए टी इंटू के टी की पावर अल्फ़ा, एल आई टी का सम जो है वो एल नॉट है, हमने बात की थी कि शुरुआत में लेबर जो है वो एल नॉट जितनी है ओवरऑल इकोनॉमी में, तो वो कर दिया, ठीक है। यहाँ तक आ गया। अब सीतू में हमेशा ये ध्यान में रखना है कि बनाना क्या है, इसको बनाना है हमें बेसिकली कि वी हैव टू राइट दिस एज वाई इज़ इक्वल टू ए इंटू के, है ना। तो अभी ये के वाली फॉर्म में नहीं आया है, हमारे पास के नहीं है, तो के में कन्वर्ट कर देंगे। हमें पता है के टी है हमारे पास छोटे वाला, तो उसको हम लिख सकते हैं कैपिटल के बाय स्मॉल कैपिटल एल। हम बेसिकली जो स्मॉल के है उसको वी कैन राइट एज कैपिटल के बाय कैपिटल एल, राइट। तो वही लिखा, के टी को हमने लिख दिया कैपिटल के टी बाय एल नॉट। एल नॉट क्यों, क्योंकि बेसिकली ये डेरिवेशन यहाँ पर मैंने दिखाई भी है,
सी एक फर्म का के आई टी इज़ इक्वल टू कैपिटल के आई टी बाई एल आई टी। अगर आप दोनों साइड्स पे सम कर दोगे तो समेशन के आई टी इज़ इक्वल टू ऊपर न्यूमरेटर का समेशन, नीचे डिनोमिनेटर का समेशन। न्यूमरेटर का समेशन किया तो आपको मिल गया एग्रीगेट इकोनॉमी की कैपिटल जो कि है के टी। डिनोमिनेटर का सम किया तो एग्रीगेट इकोनॉमी का लेबर मिल गया जो कि है एल नॉट। ठीक है, और लेफ्ट साइड पर समेशन के आई टी क्या बन जाएगा, छोटा वाला के आई टी, तो वही लिख दिया हमने। तो अगर हम इसी को यूज़ करके मैंने बस इसको रिप्लेस कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, और फिर क्या किया है, फिर बस इसको सॉल्व किया है तो एल नॉट की पावर 1 माइनस अल्फ़ा बन गई यहाँ पर। अब देखो, अब हमें चाहिए था ए के, तो अभी तक हमें ए के नहीं मिल रहा है, मतलब के की पावर में अल्फ़ा आ रहा है। तो बहुत सिंपल है, आगे ए हमें पता है, ए की जो अभी हमने बात की कि ए इज़ बेसिकली अल्फ़ा नॉट इंटू के टी की पावर 1 माइनस अल्फ़ा है ए। इसको पुट कर दिया। ठीक है, तो जब इसको पुट कर दिया और फिर आगे सॉल्व करा तो हमारे पास आ गया अल्फ़ा नॉट इंटू के टी इंटू एल नॉट की पावर 1 माइनस अल्फ़ा। अब एल नॉट एक नंबर है क्योंकि फिक्स्ड है नंबर ऑफ वर्कर्स, अल्फ़ा नॉट भी एक नंबर है, तो अल्फ़ा नॉट और एल नॉट 1 माइनस अल्फ़ा को कंबाइन करके वी हैव रिटन ए नॉट। ठीक है, या ए लिख दो उसको, जैसा भी लिखना हो, इट्स तो जस्ट अ कांस्टेंट ना। और साथ में के टी लिख दिया तो ये बन गया ए के मॉडल। तो इतनी डेरिवेशन की है मैंने, इसके आगे भी है कुछ कुछ, बट डब्ल्यू वगैरह का उन्होंने किया है सिंपल ही है, बट मैं उसमें बहुत ज़्यादा नहीं घुस रही हूँ, नहीं तो फिर मैं इतना भी भूल जाऊँगी। तो मैंने बेसिकली एक एक की जो जस्टिफिकेशन है वो याद कर लिया है। ठीक है।